रतन टाटा। ये नाम सुनते ही ईमानदारी, नयापन और भारतीय उद्योग की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा ने सिर्फ विरासत ही नहीं संभाली, बल्कि उसे और भी ऊंचा उठाया। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। रतन टाटा का प्रभाव सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। उनके अंदर अच्छे संस्कार, नैतिकता और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कूट-कूट कर भरा है। उन्होंने अपने नेतृत्व, अपनी विनम्रता और भारत और यहाँ के लोगों की क्षमता पर अपने अटूट विश्वास से कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये कहानी है रतन टाटा की, एक ऐसे इंसान की जिसने सपने देखने की हिम्मत की और ऐसा करके न सिर्फ भारतीय उद्योग को नया रूप दिया, बल्कि एक राष्ट्र को अपनी क्षमता पर विश्वास करना भी सिखाया। रतन टाटा की कहानी किसी शानदार ऑफिस से नहीं, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की उथल-पुथल भरी पृष्ठभूमि से शुरू होती है। 1937 में जन्मे रतन टाटा का बचपन कई उतार चढ़ाव और बदलाव देखते हुए गुजरा। एक बड़े परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्हें अपने माता-पिता के अलग होने जैसी निजी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई के लिए वो मुंबई से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने वास्तुकला की पढ़ाई की। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्हें डिजाइन और स्ट्रक्चर में शुरू से ही काफी रुचि थी। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस की बारीकियां सीखी, जिससे उन्हें कॉर्पोरेट जगत की पेचीदगियों को समझने में मदद मिली। इन शुरुआती वर्षों ने उन्हें कड़ी मेहनत करना, नई चीजें सीखने की ललक और लोगों के लिए सहानुभूति जैसे गुण सिखाए। यही गुण आगे चलकर उनके नेतृत्व का आधार बने और उन्हें आने वाली चुनौतियों और सफलताओं का सामना करने के लिए तैयार किया। रतन टाटा का टाटा समूह में प्रवेश कोई आसान सफर नहीं था। उन्होंने टाटा स्टील के कारखाने में एक आम कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया, जहां उन्होंने कंपनी के कामकाज को बहुत करीब से समझा। यह अनुभव उनके लिए बहुत कीमती साबित हुआ। उनके शुरुआती वर्षों में कुछ लोगों ने उन पर शक भी किया। कुछ को उनकी इतनी बड़ी और जटिल कंपनी को चलाने की क्षमता पर भरोसा नहीं था। इन चुनौतियों ने उन्हें खुद को साबित करने के लिए और भी दृढ़ सन्नद्ध बना दिया। 1956 में जब रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला, तब उनकी नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा हुई। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर से गुजर रही थी और व्यापार का परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी और टाटा समूह अपने विशाल और विविध पोर्टफोलियो के साथ नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। रतन टाटा ने इन बदलावों को अवसर के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कई रणनीतिक अधिग्रहण किए, जिससे सीमेंट से समूह का वैश्विक स्तर पर विस्तार हुआ और दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और यात्री कारों जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम रखा। उनका दृष्टिकोण सिर्फ मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि व्यापार समाज के लिए एक ताकत बन सकता है और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक पहल का समर्थन किया। टाटा नैनो एक सपना हुआ साकार, एक सबक मिला। रतन टाटा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी टाटा नैनो का विकास। एक ऐसी कार जो लाखों भारतीयों को किफायती परिवहन प्रदान कर सके। नैनो एक क्रांतिकारी अवधारणा थी जो समावेशी नवाचार के प्रति उनके दृष्टिकोण का प्रमाण थी। हालांकि नैनो को उत्पादन में देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने की रतन टाटा की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई। नैनो परियोजना ने रतन टाटा की जोखिम लेने, सीमाओं को तोड़ने और परंपरागत सोच को चुनौती देने की इच्छा शक्ति को उजागर किया। यह एक साहसिक प्रयोग था जो अपनी असफलताओं के बावजूद की सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए
नवाचार की शक्ति में उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। सबसे बड़ी असफलता, एक जिंदगी जो परख ही नहीं गई। रतन टाटा की कहानी दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और उत्कृष्टता की अथक खोज की शक्ति का प्रमाण है। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सबक इस विश्वास में निहित है कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश न करना होती है। अपने करियर के दौरान उन्होंने अनगिनत बाधाओं, असफलताओं और संदेह के क्षणों का सामना किया। फिर भी उन्होंने कभी भी असफलता के डर को खुद को पंगु नहीं बनाने दिया। उन्होंने चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार किया और असफलताओं को सफलता की सीढ़ी के रूप में देखा। उनकी कहानी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, अनजान को अपनाने और असफलता के डर को अपने सपनों का पीछा करने से रोकने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह एक याद दिलाता है कि असली कामयाबी असफलताओं की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उनसे सीखने, अनुकूलन करने और मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरने की हमारी क्षमता में है। दृढ़ता की शक्ति, रतन टाटा की अमिट विरासत। रतन टाटा का प्रभाव टाटा समूह की बैलेंस शीट से कहीं आगे तक है। वो नैतिक नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी और भारत और यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए अटूट समर्पण के प्रतीक बन गए। उनका जीवन और काम उभरते हुए उद्यमियों, व्यापार जगत के दिग्गजों और दुनिया में सार्थक योगदान देने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमें दिखाया है कि सफलता केवल मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने और दुनिया को पहले से बेहतर जगह बनाने के बारे में है। उनकी विरासत केवल स्टील या कारों या सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं है। यह मूल्यों, दृष्टि और मानव सरलता की क्षमता में गहरे विश्वास के बारे में है, ताकि किसी भी बाधा को दूर किया जा सके और महानता हासिल की जा सके। अनजान को अपनाएं, आह्वान। रतन टाटा की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सफलता की राह शायद ही कभी सीधी होती है। यह चुनौतियों, असफलताओं और संदेह के क्षणों से भरी होती है, लेकिन इन्हीं क्षणों में हम अपनी असली ताकत, लचीलापन और नवाचार की क्षमता का पता लगाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश न करना है, डर और शंका को अपने सपनों का पीछा करने से रोकना है। अनजान को अपनाने में, जोखिम लेने में और अपनी गलतियों से सीखने में ही हम वास्तव में बढ़ते हैं, विकसित होते हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल करते हैं। तो आइए रतन टाटा की अटूट भावना, उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मानव क्षमता की शक्ति में उनके विश्वास से प्रेरित हो। आइए अनजान को अपनाएं, अपने डर का सामना करें और दुनिया में एक सार्थक योगदान देने का प्रयास करें। अपनी ताकत पहचानें, असफलताओं को सीढ़ी बनाना। याद रखें कि हर असफलता, हर बाधा विकास का अवसर है, सीखने, अनुकूलन करने और मजबूत बनकर उभरने का मौका है। गलतियां करने से न डरें, क्योंकि अक्सर अपनी असफलताओं में ही हम अपनी सबसे बड़ी ताकत का पता लगाते हैं और अपनी असली क्षमता को उजागर करते हैं। खुद रतन टाटा के शब्दों को अपनाएं और उन्हें अपने जीवन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करने दें। सबसे बड़ी असफलता कोशिश न करना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, यथास्थिति को चुनौती दें और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना कभी बंद न करें। दुनिया संभावनाओं से भरी है और हम में से हर एक के अंदर महान कार्य करने की क्षमता है। खुद पर विश्वास रखें, यात्रा को अपनाएं और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। उपसंहार, सपने देखने की हिम्मत, असफल होने की हिम्मत, सफल होने की हिम्मत। रतन टाटा की कहानी मानवीय प्रयास की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह साहस, लचीलापन और सपनों की शक्ति में अटूट विश्वास की कहानी है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, हमें चुनौतियों का सामना करने, अपनी असफलताओं से सीखने और एक बेहतर कल के लिए प्रयास करते रहने का आग्रह करती रहेगी। आइए हम सभी अपने भीतर रतन टाटा की भावना को जीवित रखें,
एक ऐसी भावना जो सपने देखने की हिम्मत करती है, असफल होने की हिम्मत करती है और हर बाधा के खिलाफ सफल होने की हिम्मत करती है।